चलोगे। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमारे आत्मा के बारे में बताया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कहते हैं कि हमारे अंदर जो ये आत्मा है ये ईश्वर की अंश है और ये सुखों की राशि भी है। तो कभी कभी सवाल पैदा होता है कि जब सुखों की राशि है तो फिर ये इतने दुखी क्यों है? क्यों दुखी है? आज सारा संसार दुखी है, चाहे रुपए पैसे वाला हो, चाहे धनवान हो और चाहे जितना सुख सुविधा वाला हो, सब के सब दुखी है। गुरु नानक साहब ने कहा है, नानक दुखिया सब संसार। सब के सब दुखी हैं। हमें ऐसे लगता है इसके बहुत बड़े मकान है, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा कारोबार है, बड़ी बड़ी मिलें हैं, कंपनियां हैं, तो ये सुखी होंगे। लेकिन सब के सब दुखी। कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी नहीं रहते उदास। सब के सब दुखी। तो सवाल पैदा होता है कि आखिर उधर गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये सुखों की राशि है और इधर दुख भोगे जा रहे हैं। क्या कारण है? इसका कारण है, इसका कारण ये है कि काल निरंजन ऐसा कुछ इंतजाम करके रखा है और बहुत सारे बंधनों से बांध दिया है जिसके बारे में हमें पता नहीं है। हम एक दूसरे को दोष लगाए जा रहे हैं। फलाने ने ऐसा कर दिया, फलाने ने ऐसा कह दिया, फलाने ने ऐसा कह दिया, नफरत एक दूसरे के। तो ये हमारा दोष नहीं है, ये काल निरंजन ने ऐसा इंतजाम कर रखा है। बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, और जीव बेचारा क्या करे, जो ने छुड़ा वो पीव। यानी परमात्मा ही दया कर दे तो ये काल निरंजन के चंगुल से छूट सकती। बाकी हमारे अपने बस की बात नहीं है कि हम अपने बुद्धि दिमाग अकल से हम ऐसे चंगुल से हम छूट जाएं। हमारे बस की बात नहीं है। परमात्मा अगर दया कर दे, क्योंकि ये काल निरंजन का जो इंतजाम है बहुत अच्छी तरह से जकड़ रखा है। और जैसे परमात्मा कण कण में है, इसी तरह काल निरंजन भी कण कण में है। और ये सारे संसार को काल निरंजन ने परमात्मा से अपने अंडर में ले लिया है। एक तरीके से ये सारा संसार उसी का घर है, उसी का राज है। तो जैसे वो चाहता है वैसे ये जीव को नचा भी रहा है। बहुत बड़े बड़े बंधन लगा दिया है। कभी कभी हमारे मन में सवाल भी पैदा होता है कि आत्मा जो है, ये जीव जो है परमात्मा का अंश है, तो आखिर इसको ऐसा कष्ट क्यों मिलता है? परमात्मा तो अलग है। बहुत से महात्मा कह देते हैं कि आत्मा न मरती है, न जलती है, न कटती है, न सड़ती है। तो फिर आखिर हमें दुख क्यों मिल रहा है? थोड़ा विचार करें
किसी के शरीर में अगर ये डंडा मार दिया गया तो हाथ को डंडा मारा गया है, दुख कौन महसूस करेगा? हाथ तो महसूस नहीं करेगा। आखिर ये आत्मा ही तो महसूस करती है ना, आत्मा ही महसूस करती है। खोपड़ी में मारा गया तो खोपड़ी थोड़ी महसूस करती है, आत्मा महसूस करती है। अगर आत्मा ना महसूस करती तो जो प्राण निकल जाते हैं तो शरीर को जलाया जाता है। तो शरीर को अगर जलाया जाता है, शरीर दुख मानती तो वो चिता से उठ करके भागने जाती है। इसका मतलब है आत्मा ही वो सहन करती है, आत्मा को तकलीफ होती है। डंडा की मार तो छोड़िए, आत्मा को बर्दाश्त, दुखी तो वहां तक हो जाती है अगर कोई टाइट शब्द बोल दे, दुर्वचन बोल दे, तब ये मान जाती है आत्मा, दुख मानती, बहुत घनघोर दुख मानती है। ये सब कुछ काल निरंजन का इंतजाम है। नहीं, आत्मा बहुत निर्मल है, हकीकत में सुखों की रास है, लेकिन ये काल निरंजन के चंगुल में फंसी हुई है और एक एक सेकंड उसी के चंगुल में, उसी की देख रेख में है। और वो काल निरंजन जैसे परमात्मा का अंश आत्मा है, इसी तरीके से मन जो है काल निरंजन का अंश है। तो वो पल पल हमारे साथ रहता है, पल पल हमारे साथ रहता है, और जहां भी वो चाहता है उसे वो हमें नचा रहा है, घुमा रहा है। नहीं, आत्मा काल निरंजन के चंगुल में फंसी पड़ी है। नहीं, आत्मा बहुत निर्मल है, बहुत पवित्र है, हकीकत में सुखों की रास है, लेकिन सिर्फ काल निरंजन के ही चंगुल में फंसी हुई है। बस इसलिए हमें कभी वाणी के द्वारा तकलीफ मिलती है, कभी माँ अपमान के द्वारा हमें तकलीफ मिलती है, हर तरीके से हमें दुख होता है। तो ये काल निरंजन का इंतजाम है। बहुत ही पवित्र देश की है और पवित्र आत्मा है, लेकिन जब ये सहते सहते कष्ट सह जाती है तो ये पुकारती है कि मुझे कोई बचाओ, मेरे ऊपर दया करो। मैं बहुत निर्मल देश से हूं, मैं सत्य की वासी हूं, सत्यलोक की वासी हूं, और यहां पर मैं ठगों के बीच में फंस गई। कौन से ठग हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और इन्हीं के सहयोगी हैं ईर्षा, निंदा, आशा, तृष्णा। ये सब इनके ठग सहयोगी हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बहुत अच्छे तरीके से जकड़ के बांध दिया है और चोट दिया है। तो हम अपने मन बुद्धि के विचारों से, ऐसे फंदे से नहीं छूट सकते। अगर छूट सकते होते तो ये आत्मा जानती मैं किस तरीके से छूट जाऊं, अपना फंदा छुड़ा लेती है। कोई उपाय नहीं, ऐसे ढंग से जकड़ा। तो ये पुकार करती है कि मुझे बचाओ, और जब इसकी दिली पुकार होती है तो ये पुकार सुनी जाती है दिल से। दिल की पुकार सुनती है वो परमात्मा, फिर सुनता है। ये गुहार लगा रही है, मुझे बचाओ। तो आइए समझें कि ये आत्मा क्या कह रही है। कह रही है, मैं तो सत्यलोक से आई, यहाँ ठगियन में घिरी आई। मैं तो सत्यलोक से आई, यहाँ ठगियन में घिरी आई।
ये पांचों ठगिया बहु बदकारी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारी। इन ठगियन ने जुल्म गुजारे, मुझे माया में उलझाई। यहाँ ठगियन में घिरी आई, मैं तो सत्यलोक से आई। यहाँ ठगियन में घिरी आई। कह रही है मैं तो भटक रही जग माही, मुझे इधर उधर ले जाई। मन मैं तो भटक रही जग माही, मुझे इधर उधर ले जाई। ए ठगियन ने भरमाई, मुझे विषयन में लपटाई। मैं तो सत्यलोक से आई, यहाँ ठगियन में घिरी आई। कहते पांचों ठग मेरे ऊपर लगा दिया है और इतना जकड़ रखा है। पहले नंबर में काम आता है। आत्मा को ये जो मन है पहला शत्रु, पहला ठग काम, जिसे विषय में लपटाई। काम कहे तुम ऐस करोरी, और कहीं ना ध्यान धरोरी। काम कैसे? इसे आंखों के माध्यम से ऐसे जकड़ता है। काम कहे तुम ऐस करोरी, और कहीं ना ध्यान धरोरी। इसने सबको भटकाई, माया में सबको लगाई। मैं तो सत्यलोक से आई, यहाँ ठगियन में घिरी आई। काम बहुत बड़ा जालिम ठग है, दिखाई नहीं देता है। हम एक दूसरे को दोष लगा रहे हैं, लेकिन ये इतना बड़ा ठग है, इतना बड़ा शैतान है। हम तो कुछ भी नहीं है। अच्छे अच्छों को इसने नहीं छोड़ा, अच्छे अच्छों को नहीं छोड़ा। विश्वामित्र जी 80,000 वर्ष की तपस्या किया और वो अप्सराओं से बिगड़ गए। पाराशर ऋषि इतने बड़े तपस्वी, यानी वेदम व्यास के पिता, और एक मल्लाह की लड़की से बिगड़ गए। रावण इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा विद्वान हो करके, और इसके चक्कर में 10 सिर कटे गए। सूप नखा के नाक कान कट गए। श्रृंगी ऋषि वो भी बहुत बड़े तपस्वी थे, लेकिन वेश्या से शादी किया। बहुत बड़ा जालिम ठग है ये। इसलिए कहा है नारी निरख न देखिए, निरख न कीजिए गौर, और देखत ही विष चढ़े मन आवे कुछ और। एक काम ऐसा ऐसा जहर है कि ये वाला जहर विष खाने से तो सिर्फ आदमी खाने वाले को ही मारता है विष, लेकिन विषय जो है आंख से देखने वाले को भी नहीं छोड़ता। इतना ये जालिम ठग है।
न पर नारी पैनी छुरी मत कोई लाओ अंग। रावण के 10 सिर गए पर नारी के संग। इतना बड़ा जालिम, अच्छे अच्छे को नहीं छोड़ा, हम तो कोई कुछ भी नहीं, ये आत्मा के संग में लगा दिया है। हम एक दूसरे को कहते हैं अरे ये बहुत खराब है, ये बहुत खराब है, ये बहुत खराब, क्योंकि हम एक दूसरे को दोष लगाए जा रहे हैं। ये जो काम की ताकत है, ये जो ठग है, इसकी ताकत को हम नहीं पहचान पा रहे हैं। इसकी पहचान कहाँ होगी? जब कहीं हम कोई संत सदगुरु मिल जाए और उनकी सोहबत मिल जाए तो शायद हमें बोध हो जाएगा कि अरे हम तो कहाँ फंसे हुए। दूसरा ठग है क्रोध। क्रोध के बारे में सभी कोई जानता है, ये तबाही मचा देता है। क्रोध अग्नि घर घर बढ़ी, जले सकल संसार। ये क्रोध की अग्नि में जिसे क्रोध सवार होता है, वो तो कहो कि थोड़ी देर के लिए आता है क्रोध। अगर ये 2, 4, 10, 20 घंटे के लिए आ जाए तो तबाही मचा देगा, घर में ही कत्ल कर देगा। और जब क्रोध सवार होता है तो मुंह से झाग निकलते लगती, भौंवें चढ़ जाती और न मालूम ये क्या क्या करने के लिए तैयार हो जाता है। बहुत ये जालिम आत्मा के लिए ठग है। इसके लिए भी आत्मा कह रही है, ये क्रोध कह रहा है, क्रोध कहे मौसम नहीं कोई, इस जग में जन्मा नहीं कोई। क्रोध कहे मौसम नहीं कोई, इस जग में जन्मा नहीं कोई। याही ने सबको बिगड़ाई, मेरी ऐसी दशा बनाई। मैं तो सत्यलोक से आई, यहाँ ठगियन में घिरी आई। आत्मा कह रही है मेरे संग क्रोध लग करके, काम लग करके और मेरी ऐसी दुर्दशा कर रहे हैं, मुझे बचाओ, गुहार लगा रहे हैं। गुहार लगा लगा करके अपने तरीके से वो इस जाल से नहीं छूट सकती। ऐसे ऐसे ठग लगा करके आत्मा को दुख दे रहा है काल निरंजन। आगे कह रही है लोभ। लोभ कहे सब मेरा मेरा, धन दौलत कुटिया सब डेरा। लोभ ही लोभ विनाश कराई, मेरी ऐसी दशा कराई। मैं तो सत्यलोक से आई, यहाँ ठगियन में घिरी आई। आज लोभ के चक्कर में 4-4 अंगुल की जमीन में कत्ले हो रही। भाई भाई में आज कोई कहता है मैं 4 अंगुल नहीं दूंगा, फिर की तो बात छोड़िए। 4-4 अंगुल में क्या लोभ वो उस रूह का दोष नहीं है, वो जो लोभ रूपी ठग लगा हुआ है और वो इसे उकसा करके, अरे है तो तेरा भाई लेकिन तेरा भी तो हिस्सा है, 4 अंगुल देने के लिए वो नहीं है और कत्लेआम करवा रहा। लोभ। कई बार मैं लोभ के विषय का उदाहरण दिया करता हूं। एक बार एक विद्वान काशी पढ़ने गया और काशी पढ़ करके आया 12 साल में।
जब घर आ रहा था, घर लौट रहा था, उसके मन में बड़ी खुशी थी कि मेरे नगर के लोग स्वागत करेंगे। मैं 12 साल जो है शास्त्रों का अध्ययन किया, पढ़ करके पास होकर के आया हूँ, मुझे लोग वाहवाही देंगे। और रास्ते में आते आते एक चरवाहे ने पूछा, भाई कहाँ से आए हो? कहने लगा, भाई मैं बस काशी से पढ़ करके आया हूँ, 12 साल में आया, शास्त्रों का अध्ययन किया हूँ, अध्यात्म का ज्ञान लिया हूँ। तो उस चरवाहे ने कहा, अच्छा तो आप पूर्ण ज्ञानी हो? कहने लगा, इसमें कोई कसर नहीं। तो उस चरवाहे ने कहा, अच्छा ये तो बताओ कि आखिर पाप का बाप का क्या नाम है? पाप का बाप कौन है? और उसने जितने पोथी पत्र थे सब खोल डाले, सब खोल डाले, लेकिन कहीं पाप के बाप का नाम को कोई पता न चला, कहीं न मिला। अब वो सोचने लगा कि अरे इतनी एक चरवाहे की बात, और चरवाहे की बात का जवाब मैं नहीं दे सका, तो ये मेरे 12 साल पढ़ने का क्या मतलब है? तो वो विद्वान सोचने लगा, जब ये प्रश्न किया है तो इसे मालूम भी होगा। तो उस विद्वान ने कहा, अच्छा ये बताओ, तुम ही बता दो। तो उसने कहा, मुझे भी पता नहीं है, लेकिन मैं एक जगह तुम्हें बता रहा हूँ, अगर वहां तुम चले जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। कहने लगा, ठीक है, मैं जाने को तैयार हूँ। वो कहाँ है, वो कौन सी जगह? तो उसने कहा, अमुक गांव में जो किनारे में एक वेश्या रहती, और उसके पास आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। अब वो सोचने लगा, मैं काशी पढ़ करके आया और एक वेश्या के पास ये मुझे भेज रहा है, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक हुड़क पैदा हुई कि नहीं, इसका तो ये उपाय बता रहा है, जरा मैं चल करके तो देखूं। तो जब वो गया, पहुंचा, वेश्या के पास पहुंचा, तो उसने कहा, हाँ भाई क्या बात है? तो उसने कहा, मुझे एक आपसे सवाल पूछना। कहने लगे, वो क्या है? कहने लगा, मुझे ये बता दीजिए कि पाप के बाप का क्या नाम है? पाप के बाप का बाप कौन है? तो उस वेश्या ने कहा, इतना बड़ा सवाल और तुरंत मुझसे पाना चाहते हो, इसके लिए मुझे मेरे पास तुमको 10 दिन रहना पड़ेगा, 10 दिन कम से कम। कहने लगा, मैं रहने के लिए तैयार हूं। तो वेश्या ने कहा, ये अलग तुम्हारे लिए कमरा है, आप वहीं ठहर जाइए, बिस्तर भी लगा है, चारपाई पलंग जो भी है सब सारी सुविधा है, अपना वहीं रहो। अब वो 1-2 दिन रहा। तीसरे दिन वेश्या कहने लगी, देखिए आप काशी पढ़ करके आए हैं और आप 10-12 दिन रहेंगे मेरे पास, तो अतिथि बन करके आए हैं, तो मैं आपकी कुछ सेवा कर दिया करूंगा, साथ में मैं तो इनको एक असरफी भी दिया करूं। कहने क्या? कहने देखिए तुम अकेले खाते बनाते हो, बर्तन भांडे सब धोते हो, तो बर्तन भांडे में सब धुल दिया करूंगी और एक असरफी भी दूंगी, आपके कपड़े भी धुल दिया करूंगी। और उस विद्वान ने सोचा, एक असरफी भी मिलनी है, बर्तन भी धुल जाने हैं, कपड़े भी धुल जाने हैं, सारा इंतजाम हो जाना है, तो इसमें कौन सी बुराई है? कहने लगा, ठीक है। उसने एक असरफी दिया, उसके सारे भांडे बर्तन धुल दिया, कपड़े धुल दिया। 2-3 दिन ऐसे किया, रोज एक असरफी मिलती नहीं। एक दिन कहने लगी वेश्या, कहने लगी कि मैं आप मेरे यहाँ आए हुए हैं और आप चूल्हा फूंकते हैं, धुआं लगता है, मैं आपको भोजन भी बना दूंगी और भोजन भी बनाऊंगी और 10 असरफी दूंगी रोज की। अब विद्वान ने सोचा, इतना बढ़िया, इतना बड़ा लाभ, मैं 10-12 दिन रहूंगा इसके यहाँ तो कम से कम 40-50 असरफी हो जाएंगी और मेरे वो सवाल का जवाब भी मिल जाएगा, और घर में जाऊंगा, धन लेकर के जाऊंगा तो और बड़ी मान बढ़ाई होगी। यही विचार करते करते उसने कहा, ठीक है, आपसे आज से तुम मेरा भोजन बनाइए। उसने कहा, ठीक है। उसने सारा इंतजाम किया और खाना भी बनाया।
खाना बनाया और थाली भी परोस दिया। तो वो जब विद्वान ने पहला ही से ग्रास तोड़ा और जैसे मुंह में ले जाने लगा, वैसे वो वेश्या ने एक कनपटी में लगाया, कनपटी में लगाया और उसने कहा यही है पाप का बाप, यही है पाप का बाप। पाप के बाप का नाम है लोभ। लोभ। आज ये इतना बड़ा पावर, तो एक विद्वान है, काशी पढ़ करके आया, बहुत शुद्ध है, लेकिन 10 रुपये के लालच में अब तो मेरा भोजन भी बनाना खाना स्वीकार कर दिया, कपड़े लत्ते और पानी सब कुछ स्वीकार कर लिया। यही है पाप के बाप का नाम लोभ। कहने का भाव ये है, ये जो लोभ है, जो मैं अभी बताया कि 4-4 अंगुल के लिए, 4-4 इंच के लिए, 2-2 इंच के लिए आज जमीन के लिए कत्ले हो रही। ये कारण कौन है? ये वही ठग लगा हुआ है। ये किसी इंसान का दोष नहीं है। काल निरंजन ने ऐसा इंतजाम किया है, बहु बंधन से बांध दिया एक बेचारा जीव। इस जीव के साथ ऐसे ऐसे ठग लगे हुए हैं, क्योंकि इसको जकड़ रखा है। तो ये लोभ जो है बहुत खतरनाक और जालिम लोभ है। तीसरे नंबर में, चौथे नंबर में आता है मोह। मोह भी इतना खतरनाक है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते उपजे बहुविध सूला। ये मोह की वजह से भी हम जहां के तहां पहुंच रहे हैं। उदाहरण समझने के लिए कई बार सुनाया, एक बार एक चरवाहा बकरियां चराने जंगल जाया करता था। एक दिन वो बकरी भटक गई जंगल में, खूब ढूंढा, कोशिश किया, नहीं मिली। उसने सोचा कोई जानवर खा गया होगा, घर वापस आ गया, रोज चराने जाता। अब वो जो बकरी थी तो भटकते भटकते जंगल में और अंदर चली गई और कहाँ पहुंची? शेर की गुफा के पास। वहीं पर वो बैठ गई। बात समझने के लिए है, ये बाहर में खाल निकालने के लिए नहीं। गुफा के पास पहुंच गई तो जो भी जानवर वहां से गुजरता तो वो सोचता अरे क्या बढ़िया माल है यार, मुंह में पानी आ जाता शिकार को देख करके। लेकिन बकरी धमका देती, डरा देती कि देख मेरी तरफ अगर आंख उठाया ना, मेरी तरफ आया ना, अगर मेरे से मुझे खाने की सोचा तो शेर देख ये किसके दरवाजे में मैं बैठी हूँ, क्योंकि शेर की गुफा में बैठी थी। अगर वो समझ में उसको पता चल जाएगा ना तो तेरी खाल उतार लेगा, तू बचे नहीं। तो वो जंगल का जो जानवर जितना भी था और डर के मारे चला जाता था। आखिर शाम के वो शेर पहुंच गया। शेर को भी उस बकरी ने धमका दिया, कहने लगी देख मेरी तरफ आई, अगर मेरी तरफ आया और मुझे खाने को तोड़ने को अगर तूने किया तो देख ये किसकी गुफा है। शेर ने सोचा कि सारा दिन ये मेरा ही नाम ले ले करके बचती रही और मेरा भी फर्ज ये बनता कि जब ये मेरी शरण में आ गई है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इसे तोड़ूं, खाऊं नहीं। उसने तुरंत जंगलों के जानवरों को बुलाया और ऐलान कर दिया कि भाई इस बकरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और हाथी को हुक्म दिया, ए भाई हाथी, इसको अपने मस्तक में बैठाल करके कोमल कोमल पत्तियों को जंगल में खिलाओ, झरने का पानी पिलाओ। जंगल का राजा शेर हुक्म मान गया। अब वो रोज हाथी के सिर पे चढ़ती और कोमल कोमल पाती खाती, झरने का पानी पीती। 1 महीने तक वो बकरी एकदम भुसुंड हो गई, ताजी हो गई, ताजे पत्ती खाती। 1 महीने के बाद जो है वो चरवाहा उसी जंगल में था और वो हाथी घुमा रहा था उस बकरी को। उसकी नजर पड़ी कि अरे ये तो मेरी सहेलियां सभी। बकरी ने कहा हाथी से, कहा भाई देखो मेरी सारी सखी सहेली आ गई हैं,
इनसे बड़ा मुझे मोह है, और इनसे मैं जरा थोड़ी देर मिल करके आऊंगी, फिर मुझे ले चलना। हाथी ने मना किया कि नहीं भाई, राजा का हुक्म है, मुझे तुझे नहीं उतारूंगा। शेरी बकरी ने बहुत मिन्नतें की, तो हाथी ने कहा ठीक है, अच्छा मिल के आओ और जल्दी आ जाना। अब वो बकरी अपने सहेलियों के पास, बड़ा मोह था, अपने सखी सहेलियों के पास गई, तो वो बकरी को चरवाहे ने देख लिया, पहचान लिया, अरे ये तो वही बकरी, कितनी ताजी मोटी हो गई है। वो दौड़ करके गया, गले से गमछा निकाला, उसके गर्दन में डाल दिया, मरोड़ करके पकड़ लिया जकड़ की। हाथी वहां इंतजार करे जा रहा है, लेकिन अब वो कस लिया ना चरवाहे। और शाम को जब चला, घर को जब चला, तो उसको पकड़ के लेके गया, तो वो गांव के किनारे ही कसाई का घर था। जैसे उस बकरी को देखा, उसने कहा चरवाया से, भाई देख ये बकरी में इतना मांस चढ़ गया, ये ब्याह वाएगी नहीं, और अगर इसे बेचना है तो अच्छे पैसे मिल जाएंगे, अगर बेचना है तो। उसने कहा ठीक है भाई। मोल तोल हुआ, अच्छे पैसे उसे मिल गया, उसने दे दिया। उसने जब दे दिया तो अब वो जो है, अब उसे तो मांस बेचना है। तो वहीं पर किसी ने बहुत अच्छा बना करके गया, शरण गए गजमस्तक चली, कोमल पाती खाए, आया मोह कुरमा का, चुपले गड़ा कटाए। कहने का भाव ये है, ये काल निरंजन ने ये जो लोभ है, मोह है, बहुत जालिम लोग। मोह सकल व्याधि कर मूला, ताते उपजे बहुज सूला। आज हम मोह बस अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या क्या मोह के कारण है, क्या क्या कुकर्म नहीं कर डालते। किसी की डकैती डालते हैं, चोरी करते हैं, मोह की बदौलत की मैं चोरी डकैती करके और 420 करके, और मोह बस अपने बाल बच्चों को लिए खर्च करने के लिए, और वो हमारे लिए कर्म बनता चला जा रहा है, आगे भुगतना पड़ेगा। वो वही बन जाएगा कि बहु बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, और जीव बेचारा क्या करे, जो ने छुड़ा वो पीव। लोभ के चक्कर में तमाम तरीके के कर्म करेंगे, और वही कर्म हमारे लिए एक दिन फंदा बन जाएगा। तो ये जो चौथा है मोह जो है, इसके लिए क्या कहा है, मोह कहे सब प्यारे प्यारे, मात पिता बेटा बहु न्यारे। मोह के पागल, मोह के चक्कर में छोटे छोटे बच्चों में, किसी पड़ोसी का बच्चा अगर लड़ाई करता है और दोनों एक दूसरे से झपट्टा करते हैं, तो हम पड़ोसी वाले बच्चे को जो है उसको मारते भी हैं, डांटते भी हैं, चाहे गलती हमारे बच्चे की क्यों ना हो। कारण मात्र मोह है, वो जो ही जालिम दुश्मन लगा है, और वही मोहल्ले में बच्चों के लिए मोह के चक्कर में नफरत पैदा कर देता, नफरत पैदा कर देता है। मोह में ये बहुत ही जालिम जो ठग हैं, इसी की वजह से जो है हम इसके चक्कर में पड़ करके न मालूम कैसे कैसे कुकर्म कर देते हैं। मोह कहे सब प्यारे प्यारे, मात पिता बेटा बहु न्यारे। ममता मुँह मुहि खूब सताई, मुहि भली भांति बिगड़ाई। मैं तो सत्य लोक से आई, यहाँ ठगियन में घिरी आई। इतने बड़े बड़े जालिम ठग लगा दिया है। 5वें नंबर में आता है, 5वें नंबर में आता है अहंकार। अहंकार एक बहुत बड़ा जालिम लोग। ये अहंकार तो इस तरीके का है, और जब तक अहंकार खत्म नहीं होगा, चाहे कितनी बड़ी तपस्या करें, चाहे जितने बड़ा हम दान पुण्य करें, जब तक हमारे अंदर अहंकार रहेगा, परमात्मा से, सदगुरु से हम बहुत दूर हैं। अहंकार तो बहुत तरीके के। कबीर साहब ने कहा है
मद तो बहुतक भांत के ताहि न जाने कोय, तन मद मन मद जात मद विद्या मद सब रोय। तन मद मन मद जात मद विद्या मद, यानी इतने अहंकार है, इतने अहंकार हैं। गुरु नानक साहब ने 7 प्रकार के अहंकार बताए। ये उनके अहंकार होता है जो आध्यात्मिकता से जुड़े हैं, उनके लिए भी। मैं बड़ा भजनानंदी हूँ, मैं बड़ा भजन करने वाला हूँ, मैं बहुत सत्य बोलता हूँ, ये सब अहंकार। मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं बहुत सच्चा हूँ, क्योंकि लोग पड़ोसी में और रिश्तेदार मुझे वाह 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 कहते हैं, बहुत अच्छा आदमी हूँ मैं, बहुत अच्छा आदमी हूँ। ये सब अहंकार हैं। ये एक तरीके से आध्यात्मिक मदिरा है, अहंकार। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 4 प्रकार के अहंकार बताए। विद्या का, रूप का, जात का, बल का। और जब तक ये अहंकार खत्म नहीं होंगे तब तक हम अध्यात्म से बहुत दूर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहा है, विद्या रूप सुजात धन इत्यादि की अभिमान, और जब लगे और तब लगे कभू मिले न श्री भगवान। तब तक परमात्मा से हम बहुत दूर। ये अहंकार बहुत खतरनाक ठग है, आत्मा पुकार लगा रही है। ये ठगों के बीच में मैं फंस गई, मुझे बचाओ। अहंकार क्या कहता है, ये मेरा मकान है। मैं भाई लालू जी ने समझने की, आज तो महाराज जी मेरे मकान के लिए कह दिया, ये मेरा मकान है, ये मेरी बिल्डिंग है, मेरा परिवार है, रावण जैसे, दुर्योधन जैसे। ये मेरी शरीर की ताकत है, मेरा बल है, मेरा मेरा। ये मेरा ही खतरा है, ये मेरा ही खतरा है। जो हमारे अंदर मैं बहुत बड़ा खतरा। इसलिए कहा है, बकरी जो होती है क्या बोलती है, मैं। और जब तक ये मैं है तब तक, जब तक मेरे अंदर, हमारे अंदर है मैं ना, तेरा, सब कुछ तेरा, सब कुछ तू, मैं कुछ नहीं। जब तक ये हमारे अंदर से मैं नहीं निकल जाएगा तब तक बहुत बड़ा खतरा। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, बकरी जो मैं करती तो सिर अपना कटवाती है, और मैना जो मैना कहती तो घर घर पूजी जाती। मैना एक चिड़िया होती, मैना एक चिड़िया है और उसका नाम ही मैना है। मैं कुछ नहीं। तो उसको हर कोई घर में रखना चाहता है, उसके रोज दर्शन करना चाहता है, क्योंकि इसका नाम ही मैना, मैं कुछ नहीं। जो कुछ है सब तेरा, जो कुछ है सब तेरा। तेरा एक उदाहरण समझने के लिए, गुरु नानक साहब जी जो थी, तो कुछ दिनों के लिए पहले एक सेठ के यहाँ नौकरी करने लगे। बड़ी बड़ी मिलें थी और गुरु नानक साहब को काम सौंपा गया कि तुमको तौल तौल करके देना, क्योंकि उस समय ये कांटा नहीं थी, बिजली वाले डांडी से तौला जाता था, तराजू से तौला जाता था। तो कोई सेठ आया होगा, व्यापारी आया होगा, और पूरा एक ट्रक, एक नाव, पुराने जमाने में नाव वगैरह चलती थी, ट्रक मान लीजिए, आया खरीदार तो सब तौलने को कह दिया गया गुरु नानक साहब को।
तो जब गुरु नानक साहब तौलने लगे तो बया लोग बोलते हैं पहले पंसेरी में, राम है राम, दो हैं दो, तीन है तीन, चार है चार, ऐसे बोला जाता था। 8 हैं 8, 9 हैं 9, 10 हैं 10, 11 हैं 11, 12 हैं 12, और जब 13 का नंबर आया 13, 12 से 13, और जितनी पंसेरी डालता उतने हर बार 13, हर बार डालते 13, यानी सब कुछ तू है, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, और हर बार डाल करके 13 पूरा एक ट्रक माल तोल दिया। और कितना हुआ? 13 पंसेरी, 13। जितने मुनीम थे, जितने मुनीम थे, कलर थे, सब घबरा गए कि इतना ट्रक भर गया और मात्र 13 पंसेरी, मात्र 13, सब घबरा गए। मालिक को बुलाया गया कि इतना माल तोड़ गया, और गुरु नानक साहब कहता है कि अरे ये बस मात्र 13 है, बस हो गया। अब सेठ ने सोचा कि अरे वाकई में इतना ट्रक भर गया और मात्र 13, तो तुरंत जो है कलर का मुनीमों को हिसाब लगाने के लिए कहा, तो जितना होना चाहिए उतने लिखा पढ़ी में मिला। 13 में इतनी बड़ी ताकत है। मैं कुछ नहीं, जो कुछ है तू, तेरा है, तेरा। और जब 13 हो जाएगा तो परमात्मा को पहाड़ में ढूंढना नहीं, जंगलों में नहीं ढूंढना, चित्रकूट में नहीं ढूंढना, मक्के मदीने में नहीं ढूंढना है, अमृतसर में नहीं ढूंढना है, काशी मथुरा में नहीं ढूंढना, वो हमारे घर के अंदर बैठा हुआ है। बस अपने, इसलिए कहा मिटा दो अपनी हस्ती को, गर मर्तबा चाहो दाना खाक में मिलता है, गुले गुलजार होता है। अपने आप को मारना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। अहंकार क्या कहता है? ये मेरा है, मेरा है। धन दौलत सब माल खजाने, फूल नयंग समाने। अगर कह दिया अरे ये तेरा बंगला है, तेरी कोठी है, फूल के गरगज हो जाएंगे, गुब्बारा हो जाएंगे, फूल जाएंगे, बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ा आदमी है। ये अहंकार का काम है। धन दौलत सब माल खजाने, फूल नयंग समाने। ये ठगिया सब जग खाई, फिर भी नहीं अघाई। यहाँ ठगियन में घिरी आई, मैं तो सत्य लोक से आई। यहाँ ठगियन में घिरी आई। और ये अहंकार सब पापों का पुरखा है। अहंकार सब पापों का पुरखा है। और इतना ही नहीं, ये मन जो है कभी ईश्वर के अंश होने के नाते कभी खिंच भी होती है परमात्मा की तरफ है, तो ये मन कहाँ ले जाता है? अरे चल वहां मंदिर है, चल वहां मंदिर है, अपना पूजा पाठ भी कर ले। एक दिन मोही, और साथ में पहले क्या करता है? मैं खाने में ले जाता है, शराब खाने में, जहां शराब बिकती, इतना ही नहीं वहां भी ले गया। एक दिन मोही ले गया मधुशाला, एक दिन मोही ले गए मधुशाला, भर के दीने एक प्याला, विषय कपान कराई, जिया मोर घबराई। मैं तो सत्य लोक से आई, यहाँ ठगियन में घिरी आई। जिसने कोई पहली बार शराब पिया हो, पहली बार, उसके दिल से पूछ लीजिए,
जितनी देर इसको प्याला दिया जाता है और उसकी दुर्गंध, उसकी स्वाद से एकदम इसका मुंह बिचिक जाता है। अरे लेकिन उधर काल निरंजन का एजेंट मन जोर लगाए बैठा है किसी इसके साथ में बैठ करके, और वो हमें कहता ले यार जिंदगी में क्या रखा, और नहीं तो जैसे उसका स्वाद चुकता होगा, भैया कोई अगर पहली बार शराब पिया हो शायद कोई, तो जरा हाथ उठाना, तो शर्माना नहीं। किसी ने नहीं पिया, किसी पीने वाले से पूछना कि जब तुमने पहली बार शराब पिया था तो तेरा क्या हाल हुआ था, तेरी आत्मा ने क्या कहा था, इस शराब के स्वाद ने क्या कहा था, जरा पूछ करके देखिए, क्योंकि उस आत्मा के लिए बहुत खतरनाक चीज थी। लेकिन मन जो है किसी के साथ बैठ करके, अरे यार इसमें क्या रखा है, बहुत मजा आएगा। दूसरा कह रहा जिया मोर घबराई, और फिर आत्मा परमात्मा का अंश होने के नाते भक्ति खिंच हुई होती है ना, तो कहते चल मंदिर में चला चल, चित्रकूट चला चल, गया चला चल, द्वारका चला चल, मदीने चला चल, अमृतसर सरोवरे चला चल, भक्ति ही तो है, चल बद्रीनारायण चल, द्वारका नाथ चल, हरिद्वार चल, तेरी भक्ति पूरी हो जाएगी। मंदिरों में घुमा लेगा, थोड़े बहुत पुण्य कर्म भी करवा लेगा, थोड़ा बहुत पुण्य कर्म भी करवा लेगा, लेकिन वो पुण्य कर्म के फलों में उलझा लेगा, उसका भी फल मिलेगा, उसका फल मिलेगा सुख, जब कभी जन्म मिलेगा, जन्म नहीं मिलेगा किसी भी योनि में अगर चले गए तो हमें उसका सुख मिलेगा किसी भी योनि में, क्योंकि सुख और दुख हर योनि में है। जैसे उदाहरण के लिए आज एक घोड़ा तांगा खींच रहा और एक घोड़ा के लिए एसी लगी हुई है, उसे इंसान को चना नहीं मिलते, उसको 2.5 किलो रोज चना मिल रहे हैं। एक कुत्ता कार में घूम रहा है, एक कुत्ता गली गली मारा फिर रहा है। यानी हर योनि में सुख और दुख मिलता है। एक बैल हल जोत रहा है, एक सांड बने घूम रहा है, हर योनि में सुख दुख है। तो जैसे जैसे हमने कर्म किया, थोड़ा बहुत भक्ति कर लिया, काल निरंजन ने भक्ति भी करवा दी, उसका फल भी मिल जाएगा। मंदिर में माथा टिकवाई मंदिर में माथा टिकवाई, पत्थर पर में जल चढ़वाई, घंटा शंख मुँह से बजवाई, सब उल्टी रीत कराई, यहाँ ठगियन में घिरी आई, मैं तो सत्य लोक से आई, यहाँ ठगियन में घिरी आई। गुहार लगा रही, ये गुहार लगा रही है, और जब ये दिल से हृदय से पुकारती है, जब हृदय से पुकारती है तो ये आवाज सुनी जाती है। क्योंकि आत्मा की एक पुकार होती सच्चे दिल से। जैसे हम सत्संग में होते हैं, ये मान लेना सभी कोई सत्संगी नहीं होता, कोई बुरा नहीं मानिएगा, ये सीढ़ी है, सीढ़ी बैदनपुरवा में, जिसमें से एक बंदा आया है, बड़ी मुश्किल से आया। बैदनपुरवा में पर्दा में गुरु की फोटो दिखी जाती थी, ऐसे पर्दा होते थे, कपड़े का प्लेन जैसे ये है, और लोग फोटो देखते थे। जितनी इसमें फोटो है सभी इतनी फोटो दिखाई देती थी। लास्ट में क्या हुआ, एक बंदा आया है यहाँ बुलाने में घसीट वसीट करके, सब गुरुओं में कमी देखने लगे। थोड़ा विचार करिए, पारस लोहा जब होता है पारस में जब छू जाएगा सोना बन जाएगा, और फिर ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है कि वो सोना से फिर लोहा बन जाए।
क्योंकि सोना तो सोना है। गुरुए में कमी ढूंढना शुरू कर दिया, बड़ा लालची है, बड़ा बहुत दुर्गुण है, और सब जहां के तहां चले गए। इसलिए कहा गुरु भक्ति अति कठिन है, ज्यों खाड़े संग्राम। गुरु की भक्ति इतनी से सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, इसलिए कबीर साहब ने कहा है साधु की संगत है औरत का नखरा, पहले तो नीक लागे बाद में अखरा। जब उसमें चलना होगा ना तब पता चलेगा। तो ये आत्मा जब ये गुहार लगाती है, तो जब ऐसे जुल्म आत्मा के ऊपर ढाए जाते हैं तो अधर्म का फैलाव हो जाता है। और जब जैसे जैसे अधर्म बढ़ने लगता है तो यह आत्मा और चीखती पुकारती है, और जब इसकी पुकार सुनी जाती है, ये चीख पुकार करती है तो इसकी चीख पुकार सुनी जाती है। क्योंकि कहा है दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, रही परवार मगर रखती है। यानी दिल से जब हम पुकारेंगे तो वो सुनेगा, दिल से जो पुकारेंगे तो वो सुनेगा। और जब अधर्म का फैलाव होता है और ये आत्मा के ऊपर और कष्ट बनता है, गुहार लगाती है, वहां के लिए कहा जब जब हुई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर मनु शरीरा, हरहि सकल सज्जन की पीरा। तो जब ये आत्मा पुकारती है, इसके ऊपर जुल्म ढाया जाता है, तो किसी इंसानी जामे में वो परमात्मा की ताकत प्रकट हो जाती है, और वो फिर अपने देश की बात सुनाता और गुहार को सुनता है। क्योंकि कहा है मौला आदमी बनाया, वो आया जग जगाया। और फिर निर्गुण से सरगुण भय, भक्तु धारण हार, असहजों की दंडवत तापो बारंबार। जब ये बार बार पुकारती है तो वो सुनता है। कार शांत नहीं बैठ रहे हो, बंद कर रहा हूं। आत्मा जब पुकारती है वो सुनता है, और जब वो सुनता है तो पता ही क्या कहता है, हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुंचाओ ना, यही हमारा काम। जब वो परमात्मा किसी इंसानी जाने में प्रकट हो करके सांत्वना देता है और कहता है, क्या कहता है, मत घबराओ प्यारी आत्मा, हम देश तुम्हारो आए। मत घबराओ प्यारी आत्मा, हम देश तुम्हारो आए। इन ठगियन का नथ पहिनैबे, मुसुक बांध के कसबे। नाम रूपी नथ, इन ठगियन को नथ पहिनैबे, मुसुक बांध के कसबे। तब ठगियन से छूट जाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। और अब क्या कहते हैं, अब तो सत्य लोक को जाई, वहाँ चैन की बंसी बजाई। अब तो सत्य लोक को जाई, वहाँ चैन की बंसी बजाई। कह रहे हैं जब वो पूरी सच्चे दिल से पुकार करते हैं और वो सुनता है, और उसी आत्मा के, सिर्फ उसी आत्मा को सत्संग समझ में आता है कि हकीकत में इस रूह को, इस आत्मा को उस देश जाना है। बस जो वहां के लायक है और तैयार हो चुकी है, उसी के सत्संग समझ में आएगा, वही अमल करेगा। वो झूठ और असत्य गुरु में सब कुछ वो झांक लेगा,
सब कुछ वो झांक लेगा। और जिसे गुरु पर भरोसा आ गया, विश्वास हो गया, उसका काम ही बन गया। इसलिए कहा भरोसा कर सतगुरु पर, तुझे धोखा नहीं होगा। इसलिए हमें सबको प्रेम से, ये हमारा दोष नहीं है। आज वो काल निरंजन ऐसे प्रवेश होता है। आज घर घर में छल और कपट, घर घर में। इसका कारण पता है क्या है? इसे हम नहीं जानते हैं। हमारे ही घर में विद्रोह क्यों फैलता है? राम के घर, रामचंद्र जी के घर में, दशरथ के घर में सबको पता रहा मंथरा थी ना। और वो मंथरा का क्या काम था? कैकेयी राम को बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। राम के बगैर एक पल नहीं रुकती थी। लेकिन उस मंथरा ने कैकेयी के मन के अंदर ऐसा जहर घोला, ऐसा जहर घोला कि रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास करा दी। राम के मरने का, शरीर छोड़ने का उल्लेख मिलता है, लक्ष्मण को मिलता है, दशरथ को मिलता है, बहुत से लोगों को मिलता है। लेकिन वो मंथरा का उल्लेख, शरीर छोड़ने का, मरने का उल्लेख नहीं मिलता है। इसका मतलब वो मंथरा आज भी जिंदा, और मंथरा आज भी जिंदा है। और हमारे सूक्ष्म रूप में हर स्त्री और पुरुष के हृदय में बैठ करके और नफरत का जहर घोल देती है। घर में, परिवार में कहते ना, तेरा मेरा खानदान बंद, पानी पिंडा बंद, बोलचाल बंद, आवाजाही बंद, रिश्ते नाता बंद। ये उसी मंथरा का काम है। इस मंथरा से निपटने के लिए एक चारा है, वो है प्रेम। अगर इस मंथरा से, अगर प्रेम और बाणी वो चीज है, बाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान ही तराजू तोल के तब मुख बाहर आए। ये बाणी ऐसी ही खतरनाक चीज है। तुलसी मीठे वचन से सुबह उपजत और वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर। आप अगर मीठा बोलेंगे, चाहे गांव वालों में, सबको पता है, गांव वालों से आप जब मीठा बोलेंगे, यार दोस्त नाथ रिश्तेदार से मीठा बोलेंगे, आपके लिए बेचैन हो जाएगा। यही एक वशीकरण मंत्र। यार फलाने आदमी बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा बोलता है, बहुत मीठा बोलता है, गुस्सा नाम की चीज नहीं है, बहुत अच्छा बोलता है। यही एक वशीकरणीय मंत्र है। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत मोह। वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर। कठोर शब्द इंसान की तो बात छोड़िए, पशुओं को बुरा लगता है। पशुओं को अगर कड़वे वचन बोल दीजिए, एक कठोर शब्द बोल दीजिए, जैसे हम कहते थे हुर्रा, तुरंत वो भैंस चौंक जाती, अरे मार न दे, बेहा, आवाज लगाई नहीं, कठोर शब्द है ना। और जैसे कठोर शब्द बोला, वैसे उसको एकदम करंट जैसे लगा। जब पशु और पंछुओं को बुरे लगते हैं तो इंसान को कैसा लगता होगा। कोयल और कौवा का उदाहरण गोस्वामी कबीर साहब ने दिया। कागा किसको धन हरे, और कोयल काको दी, मीठा वचन सुनाए के सबका मन हर ले। तो इसका एक उदाहरण कई बार मैंने सुनाया। एक बार, बस थोड़े से टाइम है फिर समाप्त कर दूंगा। मैंने पहले ही पूछ लिया हूं कि कहीं जाना तो नहीं, दान वान काटने। इसका उपाय मात्र दो ही है, प्रेम और वाणी। और प्रेम जिस घर में, जिस मोहल्ले में
होगा। इसलिए कहा राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जानन हारा। इसलिए हमें महापुरुष कहते हैं सबसे मीठा बोलो। पूरे यहाँ हमेशा यहाँ नहीं रहना, यहाँ हमें हमेशा नहीं रहना। हमेशा यहाँ नहीं रहना, समझ समझ के, सोच समझ करके। उदाहरण नहीं सुना होगा ताकि जल्दी टाइम समाप्त हो जाए। शब्द के माध्यम से छोटा 2 लाइन में। इसलिए किसी कवि ने कहा, संभल संभल पगे धरियो जगति में, थोड़े दिना की है जिंदगानी, सबसे बोलो मीठी बानी। संभल संभल पगे धरियो जगति में, थोड़े दिना की है जिंदगानी, सबसे बोलो मीठी बानी। धन दौलत सब माल खजाना, धन दौलत सब माल खजाना, पड़ी रहेगी सब राजधानी, सबसे बोलो मीठी बानी। थोड़े दिना की है जिंदगानी, सबसे बोलो मीठी बानी। बाली भयो मुँह मिट्टी खायो, बाली भयो मुँह मिट्टी खायो, खेल करती रहो मनमानी, सबसे बोलो मीठी बानी। संभल संभल पग धरियो जगत में, थोड़े दिना की है जिंदगानी, सबसे बोलो मीठी बानी। आई जवानी चढ़ी दीवानी, आई जवानी चढ़ी दीवानी, पाओ पड़े यहीं चातानी, सबसे बोलो मीठी बानी। बूढ़ी भयो सिर कंपन लागो, बूढ़ी भयो सिर कंपन लागो, नैनन नीर बहो पानी, सबसे बोलो मीठी बानी। थोड़े दिना की है जिंदगानी, सबसे बोलो मीठी बानी। और आगे मानस, आगे क्या समय आने वाला है। यम लोक से यम दूत आए, यम लोक से यम दूत आए, मार पड़ेगी मनमानी, सबसे बोलो मीठी बानी। थोड़े दिना की है जिंदगानी, सबसे बोलो मीठी बानी। काम बनाओ नर तन पाई, काम बनाओ नर तन पाई, ये अवसर अब नायानी, ये अवसर अब नायानी, सबसे बोलो मीठी बानी। संभल संभल पग धरियो जगत में, थोड़े दिना की है जिंदगानी,
सबसे बोलो मीठी वाणी, सबसे बोलो मीठी